नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के आवास पर गुपकार घोषणा पीपुल्स अलायंस में शामिल शीर्ष नेताओं की बैठक चल रही है। इस बैठक में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जो लोग प्रचार कर रहे हैं कि गुपकार राष्ट्र विरोधी है, वो गलत हैं। हम बीजेपी के विरोधी हैं और इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्र विरोधी हैं। बीजेपी ने देश और संविधान को नुकसान पहुंचाया है। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों का अधिकार वापस किया जाए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के चीफ महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। इसमें उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रीय ध्वज को तभी उठाएंगे जब हमारे राज्य के ध्वज को वापस लाया जाएगा। हम इसी ध्वज के कारण देश के बाकी हिस्सों से जुड़े हुए हैं। जिसके बाद जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस देशद्रोही टिप्पणी का संज्ञान लें और महबूबा पर देशद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए और उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी को एक और तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी के बिहार प्रभारी देवेंद्र फडणवीस भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इससे पहले राज्य के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, पार्टी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिसके बाद बिहार में चुनाव प्रचार को झटका जरूर लगा है। बिहार में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक अध्ययन के बाद जो आंकड़े निकाले हैं वो तो बिहार में बेरोजगारी की भयावहता को दर्शाते हैं। अखबार ने लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी LFPR सर्वे के आधार पर कहा है कि बिहार में 15 से 29 साल की उम्र के लगभग 27.6% लोग ही किसी तरह के रोजगार में हैं। इस मामले में ये राज्य नीचे से 5वें स्थान पर है। बिहार में इन नौकरियों में महिलाओं की स्थिति तो और भी दयनीय है। सिर्फ 4.3% बिहारी महिलाओं के पास किसी तरह का रोजगार है। इस मामले में ये राज्य पूरे देश में सबसे निचले पायदान पर है। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने आज अपना अलग चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें भी 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है और इसे टॉप प्रायोरिटी पे रखा गया है। इसके साथ ही सरकारी नौकरियों के 85% पद बिहार के युवाओं के लिए आरक्षित करने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि नौकरी देने के नाम पर बीजेपी लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। उन्होंने कहा कि उनका वादा असली है। वो चाहते तो वो भी एनडीए की तरह झूठा 50 लाख नौकरियों का वादा कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। आरजेडी का दावा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो वे बजट का 22% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करेंगे, जबकि सूबे में पुरानी पेंशन व्यवस्था जारी रहेगी। बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया गया है। इसके अलावा आरजेडी ने किसानों का कर्ज माफ करने की भी घोषणा की है। साथ ही बीजेपी की 19 लाख नौकरियों पर तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार ने तो 10 लाख नौकरियों पर ही हाथ खड़े कर दिए थे कि कहां से देंगे, तो बीजेपी कहां से देगी। नेतृत्व तो नीतीश कुमार कर रहे हैं, तो ये बेवकूफ किसे बना रहे हैं। बीजेपी ने पंजाब के होशियारपुर जिले में 6 साल की दलित लड़की के दुष्कर्म और हत्या की घटना को लेकर कांग्रेस को घेरा है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को राजनीतिक रैलियों की बजाय पीड़ित परिवार से मुलाकात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान और पंजाब में लगातार ऐसे अपराध सामने आए हैं, लेकिन महिलाओं के खिलाफ हुए ऐसे अपराधों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा सचिव मार्क ग्रेफ के अगले हफ्ते होने वाली एक महत्वपूर्ण यात्रा से पहले ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका लद्दाख में भारत चीन गतिरोध को करीब से देख रहा है। वो नई दिल्ली के साथ जानकारी साझा कर रहा है और ये सुनिश्चित करना चाहता है कि स्थिति आगे न बढ़े। वित्त मंत्रालय ने व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। व्यक्तिगत करदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न फाइल करने की समय सीमा को 1 महीने और बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है। इससे पहले करदाताओं के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूरे देश भर में मुफ्त कोरोना वैक्सीन का मुद्दा फिर उठाया है। शनिवार को शास्त्री पार्क और सीलमपुर फ्लाईओवर के उद्घाटन के मौके पर केजरीवाल ने कहा कि हर भारतीय को मुफ्त वैक्सीन पाने का अधिकार है। कोरोना से सारे लोग परेशान हैं, इसलिए पूरे देश को मुफ्त टीका मिलना चाहिए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर सफदर के कराची के होटल से गिरफ्तारी का CCTV फुटेज निकालने वाले जियो टीवी के पत्रकार अली इमरान सईद एक दिन से लापता हैं। इमरान सईद रात 8 बजे घर के पास में ही स्थित बेकरी तक गए थे और उसके बाद से नहीं लौटे हैं। इमरान सईद के गायब होने से प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार एक बार फिर से विवादों में आ गई है।
भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 78,14,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,18,000 के पार हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 7 लाख से कम हैं और वर्तमान में एक्टिव मामले 6,80,000 से अधिक हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 4,22,00,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 11,45,000 से ज्यादा है। वहीं वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 3,14,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 84,94,000 के पार है और मृतकों की संख्या 2,24,000 के करीब हो चुकी है। इसके अलावा ब्राजील में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 53,53,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,56,000 के पार है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।